सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। आप कौन है? सर, आपने यंग इंडिया नाम का डेली पेपर तो सुना ही होगा। मैं उसमें एज ए क्राइम रिपोर्टर काम करता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, एक्चुअली यंग इंडिया में हर संडे मेरा एक कॉलम आता है जिसका नाम है अंडर अरेस्ट। मैं उस कॉलम के लिए आपकी फैक्ट्री की स्टोरी छापना चाहता हूँ। आई मीन, आपकी फैक्ट्री में जो 2 वर्कर्स की मौत हुई है उसके विषय में। पूछिए। क्या नाम है उन वर्कर्स के? जगन गायकवाड़ और मंगल सालवे। अच्छा, इन दोनों की मौत का इल्जाम जिस वर्कर पे है उसका नाम क्या है? मानव देशमुख। मैंने सुना है कि वो भी आपकी फैक्ट्री का ही वर्कर है। मिस्टर सतीश, क्या सचमुच आपको लगता है कि मशीनी फॉल्ट या फिर मशीनी फॉल्ट की वजह से हुई मौत के लिए कोई एक मामूली सा वर्कर जिम्मेदार हो सकता है? मतलब जहां तक मेरा तजुर्बा है, इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी किसी वर्कर से ज्यादा मैनेजमेंट की है। हालांकि मेरी इस बात से मैनेजमेंट लेवल का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं होगा, लेकिन मुझे इस पूरे मसले में बहुत ही गड़बड़ी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी खाल बचाने के लिए उस बेचारे गरीब मजदूर मानव देशमुख को अपनी ढाल बना रहे हैं। देखिए, 1 मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मिस्टर सतीश, इस पूरे मसले पर जानकारी लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट एक तीर से 2 निशाने साध रही है। एक तो वर्कर की मौत की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रही है और दूसरा अपने खिलाफ उठी हुई आवाज को दबा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप सच्चाई को कहानी बनाकर छापना चाहते हैं या फिर कहानी को सच्चाई बनाकर कहीं बेचना? हमने मानव के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर वो अब तक जेल में क्यों बंद है? क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिला है, गवाह मिला है। प्रकाश नाम का एक शख्स जिसने बयान दिया और अभी तक यह साबित भी नहीं हुआ कि उसका बयान झूठा है या सच्चा है, उस पर यकीन कर लिया गया। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने प्रकाश को खरीद लिया हो। देखिए, आप अपने ये वाहियात सवाल लेकर जाइए यहां से। ठीक है, जा रहा हूं। लेकिन मिस्टर सतीश, एक बात याद रखिएगा कि जो सवाल मन में रह जाते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। मजदूर यूनियन मैनेजमेंट, मजदूर यूनियन मैनेजमेंट। अजीत, ये सब क्या हो रहा है? मैडम, हमने काम बंद कर दिया है। जब तक मैनेजमेंट मानव को रिहा नहीं करवाता तब तक हम में से कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अजीत, ऐसे मैं नहीं जानता कि यह तरीका सही है या गलत। हाँ, लेकिन इतना जानता हूं कि ये जरूरी है, बहुत जरूरी। जब तक काम बंद नहीं होता, मैनेजमेंट की कुर्सी को आस नहीं लगती, तब तक मैनेजमेंट इस मसले को सीरियसली नहीं लेगा। मानव की तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए मैनेजमेंट को तकलीफ में लाना बहुत जरूरी है, और हम सब यही कर रहे हैं। मजदूर यूनियन मैनेजमेंट, मजदूर यूनियन मैनेजमेंट, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। इन लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी कंपनी में हड़ताल कर रहे हैं। अर्चना, जब से ये कंपनी शुरू हुई है, क्या नहीं किया मैंने इन लोगों के लिए? अच्छी तनख्वाह, अच्छा ट्रीटमेंट, सब कुछ दिया है मैंने इन लोगों को। और आज जब मुझे इनकी जरूरत है, ये लोग काम बंद करके बैठे। एक जरूरी कंसाइनमेंट पूरा करना है, कल परसों उसकी डिलीवरी भेजनी है, लेकिन इन लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है। अर्चना, लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? लॉयल्टी नाम की कोई चीज बची नहीं है इन लोगों में। सब वो लोग सब उस इंसान के लिए लड़ रहे हैं जो इस कंपनी के लिए बहुत लॉयल था। और हाँ, इन लोगों ने कोई हड़ताल नहीं की। ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनका साथी जल्द से जल्द रिहा हो जाए, और वो ये भी चाहते हैं कि मैनेजमेंट इनकी मदद करे इसमें, और कुछ नहीं। उसके बाद ये लोग अपना काम शुरू कर देंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ गलत कह रहे हैं। अर्चना, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मानव को हमने जेल नहीं भेजा है, पुलिस उस पर शक कर रही है।
उसके खिलाफ सबूत हैं, उसके खिलाफ गवाह हैं। और तुम तो जानती हो अर्चना कि मैं मानव को जमानत दिलाने की कितनी कोशिश कर रहा हूं। अब अगर पुलिस उसे जमानत देने को तैयार ही नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और समझो अगर कल को मानव वाकई में दोषी साबित हुआ फिर क्या होगा? सर वो सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मानव कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। इतना यकीन है तुम्हें? हाँ सर, ये तो अपना अपना तजुर्बा है और मैं मानव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मानव किसी के लिए अपनी जिंदगी दे सकता है लेकिन अपने लिए किसी की जिंदगी नहीं ले सकता है। सतीश, हाँ बाबा। अभी क्या हाल है वहां पर? तेरे फैक्ट्री वाले मुद्दे को लेकर तो मुझे बहुत टेंशन है। बाबा टेंशन तो है बाबा। फैक्ट्री के सारे वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि पहले मानव को जेल से छुड़वाएं, उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आजकल लेबर के साथ में डील करना कितना मुश्किल काम है। अरे ये चीजें पहले न्यूज में सुनी थी और पढ़ी थी, आज हम खुद महसूस कर रहे हैं। एक बात कहूँ बेटा, तेरी फैक्ट्री से ज्यादा ना मुझे तेरी फिक्र हो रही है। कहीं इन सारी झमेलों में तू मुश्किल में ना आ जाए। क्यों आई? ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों कैसे नहीं जानती, लेकिन मन में एक अजीब सा डर है, घबराहट हो रही है मुझे। डर तो मुझे भी लग रहा है। हम लोग मिडिल क्लास आदमी हैं, सारी जिंदगी नौकरी करते रहे। बिजनेस की बातें हमारी समझ के परे हैं। आज तक तेरा बिजनेस अच्छा चलता रहा, हम लोग भी खुश थे। लेकिन आज अचानक ये सब। बेटा, जो भी काम करना बहुत सोच समझ के करना और संभल कर करना। मैं भी तुझसे यही कहूंगी बेटा, कोई भी कदम उठाने से पहले ना एक बार अपने परिवार की तरफ देख लेना। जहां तेरे आई बाबा हैं, तेरी पत्नी है, तेरा होने वाला बच्चा है और हम सबको तेरी बहुत जरूरत है। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले ना दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना। पता नहीं क्यों लेकिन अर्चू की एक भी चीज सही ढंग से नहीं होती है और इसीलिए मुझे उसकी चिंता होती है। देखना, इतनी मिन्नतों के बाद वो जयवंत के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो फैक्ट्री में अचानक 2 वर्कर्स की मौत हो गई और मानो की इस तरह गिरफ्तारी और फिर ये सब। आई, एक बात कहूं? बोल। आई, तुझे नहीं लगता कि अर्चुता इन सब मामले से जितना ही दूर रहेगी ना, उसके लिए उतना ही अच्छा है? जितनी वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगी ना, उतनी उसकी और मानो जीजू के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी और फिर उसके और जयवंत के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू होंगी। ये बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन उसे कौन समझाएगा? वैशु, मैं तो उसे कुछ नहीं कह पाऊंगी। ठीक है आई, तो अब ये काम मैं ही करती हूँ। मैं उसे बोलती हूँ, किसी ना किसी को तो उसे समझाना ही होगा ना कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। तू बराबर बोल रही थी अर्चना के बारे में। वो हमारे घर के लिए, मानव के लिए एक नस्तर है। जब तक वो यहाँ नहीं थी सब कुछ ठीक था। जैसे वो यहाँ आ गई है ना, मानव के जिंदगी में परेशानियां है। सविता, क्या बोल रही है तू? जो हुआ उसमें अर्चना का कोई दोष नहीं है। दोष उसी का है। भले ही लड़की अच्छी होगी, लेकिन जब से मानव के जिंदगी में आई, देखा ना आपने कितनी परेशानियां उसकी बढ़ती गई है। 2-3 बार नौकरी जाने वाली थी, हा? वो प्रकाश के साथ हाथापाई हो गई, हॉस्पिटल में पड़ा था। मैं सब देखती रही लेकिन उसको अनदेखा किया। लेकिन इस बार जो हुआ ना, उसको देखकर मेरी राय उसके बारे में बदल चुकी है। सविता, तू वही गलती फिर से दोहरा रही है। अर्चना को बुरा बोलने से वो बुरी नहीं बन जाती। हाँ।
उल्टा तेरा ही नुकसान होगा। नुकसान होने को बचा क्या है बताओ ना। और मैं हवा से बातें नहीं कर रही हूँ, सब देखकर सोचकर ही बोल रही हूँ मैं, और मेरी राय बदल गई है। क्या खाक राय बदली है तूने? राय बदली है। चिल्ला के बात मत करो मेरे साथ, पहले बता देती हूँ मैं। आपको अर्चना के प्यार ममता ने अंधा बना दिया है। बेटे का दुख, उसकी बर्बादी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं समझ गई हूँ, उसकी माँ हूँ मैं। देखो, मैंने अभी पक्का सोच लिया है, वो लड़की को मैं मेरे बेटे के बाजू में भटकने नहीं दूंगी, समझे ना? क्यों आती हो अर्चना? तुम जानती हो ना कि जयवंत और उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलना, फिर क्यों आती हो? मेरी जिंदगी में जो होना था वो हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ बुरा हो। मानव, मेरे साथ जो बुरा होना था वो हो चुका, अब आगे कुछ और बुरा होने वाला है, इसके डर से मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। लेकिन अर्चना, ये केस अब हमारे हाथ में नहीं है, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हो, फिर क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? मानव, आप इस हालत में भी मेरी तकलीफ के बारे में सोच सकते हैं, तो फिर मैं आपकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचूंगी क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारी आत्माएं आज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमेशा रहेंगी। सब जानता हूँ अर्चना, लेकिन ये समाज नहीं समझता ये सब बात। मैं सब महसूस भी करता हूँ, लेकिन ये समाज महसूस नहीं कर सकता। और बदकिस्मती ये है कि हमें समाज में रहना है, इसलिए ये जो कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मेश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकती मानो, लेकिन सतीश जी के बारे में मैं दावा कर सकती हूँ कि वो आखिरी दम तक आपके लिए लड़ेंगे और आपको यहाँ से जल्दी बाहर निकालेंगे। जयवंत, वो सतीश, मैं डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए तैयार हूँ। सही है ना डिक्लेरेशन? धर्मेश, मैं साइन तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल हमें रखना है। मानो कि घर वाले इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मानो कि गैर मौजूदगी में जो भी घर की जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। सतीश, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मानव के घर वालों का
पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। तुम ये साइन कर दो। अर्चना, तुम यहाँ? सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मानव के बारे में। मानव के बारे में? हाँ सतीश जी, सतीश जी एक आप ही हैं जो मानव को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। और मैंने मानव से भी यही कहा है कि भले से सारी दुनिया उनका साथ छोड़ दे, लेकिन मैं और आप हमेशा उनका साथ देंगे और उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। सतीश जी, आप तो जानते हैं ना कि मानव कितने ईमानदार हैं। वो अपने काम के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी मदद कीजिए मानव को छुड़ाने में, प्लीज। एक मिनट अर्चना, ये कंपनी की तरफ से कंपनसेशन है मानव की फैमिली के लिए। मानव को जेल से बाहर निकालने की कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होता है, जेल से बाहर नहीं आता है, तब तक हम उसके घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। तो प्लीज, क्या तुम ये चेक उसके घर तक पहुंचा सकती हो? जरूर सतीश, मैं चेक देकर आती हूँ। थैंक यू सतीश। देख मुश्ताक, अब भी समय है, सुधर जा, वरना अगली बार वो मार खिलाऊंगा ना तो चलने फिरने के लायक नहीं रहेगा, समझा ना? मुश्ताक, बैठ जा, बैठ जा। चल जा। अरे रघु, बहुत दर्द हो रहा है। देखो, पुलिस का मार अपने लिए कोई नई बात तो है नहीं। अरे 2-4 दिन दर्द करेगा, फिर ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो, सर पे बांध लो। रुक, एक बात तो बता, कल तुझे अपन लोग इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, फिर तू आज अपन की मदद क्यों कर रहा है? तुमने वो किया जो तुम्हें सही लगता था, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सही लगता। आजा, अरे धीरज, आजा। तू सच में किसी को टपका कर आया है? लगता तो नहीं है। सविता ताई, मानव के बारे में उसकी छूटने का कोई आसार है? कुछ पता चला? कुछ नहीं, वहीं के वहीं धरा बैठा है। पता नहीं बप्पा के मन में क्या चल रहा है जो मानव की इतनी कठिन परीक्षा ले रहा है वो। पर ताई, आप चिंता मत करो, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी और मानव छूट जाएगा। अरे अर्चना,